राजस्थान के अंदर जर्जर स्कूलों को लेकर हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। दो सुनवाई हो चुकी है, दोनों बार सरकार को जज के लताड़ा गया है। मेरे साथ में इस टाइम हैं बाल संरक्षण आयोग के अधिवक्ता वागीश कुमार सिंह। सर, आज की सुनवाई क्या रही है और कहां तक पहुंचे हैं? जी, पिछली पेशी पर जैसा कि आपने कहा, कोर्ट ने बहुत डिससेटिस्फैक्शन शो किया था और कहा था कि आप जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका पर्सनल एफिडेविट फाइल करें कि किस प्रकार से जो किस प्रकार से जो जर्जर भवन है उनका रिपेयर, उनका जो डिमोलिशन और नया कंस्ट्रक्शन वो किस तरह से करेंगे। इसकी जानकारी एक प्रॉपर एफिडेविट के फॉर्मेट में चीफ सेक्रेटरी को देने को कहा गया था। वो एफिडेविट जो है आज सरकार ने पेश किया है और वो लगभग 700 पेज का काफ़ी डिटेल्ड एफिडेविट है, जिसमें जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी सूचना है वो ये है कि अगले 5 साल का एक प्लान पेश किया गया है लगभग 12,500 करोड़ रुपए का। और उसके अलावा कोर्ट को ये भी बताया गया है सरकार के द्वारा कि जो एडिशनल फंड्स हैं, जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए की ओरिजिनली एक रिक्वायरमेंट दिखाई थी सरकार ने, और उसके बदले में जो 12,500 करोड़ का तो अभी प्लान उन्होंने बताया है, और जो एडिशनल फंड्स उन्हें चाहिए उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी मीटिंग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर और जो सोर्सेज हैं जिनसे फंडिंग प्राप्त हो सकती है, उनसे डिस्कशन जो है अभी जारी रहेगा। इसके अलावा जो न्याय मित्र हैं, जो अमाइकस क्यूरे हैं, जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत जो समितियां डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर बनाई जानी है वो समितियां बनाई जाएं, जिससे कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सके कि इसकी मॉनिटरिंग जो है टाइमली वो समितियां ही करें। और इसके अलावा एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाए जिसमें जो भी एलोकेटेड अमाउंट है वो उस फंड का पार्ट बने, और उसी की मॉनिटरिंग जो है सरकार और या फिर जो भी कमेटी अपॉइंट हो वो टाइम टू टाइम की जाए। ये ऐसा उन्होंने सजेशन दिया है। सर, ये बताइए कि 12,500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, क्या इकट्ठा हो गया है सरकार पे या सिर्फ कागजों में बात की गई है? एफिडेविट के अंदर कहा गया है कि इतनी तो व्यवस्था हो जाएगी। जी, जैसा कि आपने कहा कि ऑब्वियसली ये जो फंड्स हैं ये सरकार प्रोजेक्शन दिखा रही है, प्रोजेक्शन बता रही है कि इतनी हमें रिक्वायरमेंट है, और हम अपने फ्यूचर बजट्स में 2025 से लेकर 2030 तक के जो बजट्स हैं उनमें पर ईयर अगर इसको इक्वली डिवाइड किया जाए तो इतना प्रोविजन हम कर पाएंगे। तो ये एक सरकार की तरफ से एक तरह से, क्योंकि एफिडेविट पे चीफ सेक्रेटरी के एफिडेविट पे कही गई बात है, तो उन्हें ये प्रोविज़न अब करना पड़ेगा, स्पेशली बिकॉज वो कोर्ट के डायरेक्शंस में अब जो ये फंड एलोकेशन है, एटलीस्ट इतना एलोकेशन उनको अगर उन्होंने नहीं किया तो एक तरह से वो एक फॉल्स एफिडेविट हो जाएगा जिस पे कोर्ट जो है वो संज्ञान ले सकता है। सर, राजस्थान के कितने स्कूल इसके अंदर कवर हो जाएंगे? क्योंकि राजस्थान में कितने जर्जर सरकार ने माना, कोर्ट ने क्या कहा है और कितने स्कूल जो है वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे 12,500 करोड़? जी, सरकार ने ये बताया, शुरू में ओरिजिनली ये बताया था कि अराउंड 87,000 रूम्स या बिल्डिंग्स इस तरह की हैं जिनकी टोटल संख्या 87,000 के लगभग है, अराउंड दैट फिगर। और जो करंट उन्होंने एफिडेविट दिया है वो उसमें इन्हीं स्कूल्स को उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में बांट कर जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे एनरोलमेंट है और जो सबसे ज़्यादा रिस्की बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, और उसके अलावा फिर स्टैगर करके इस अमाउंट को धीरे धीरे यूज़ किया जाएगा। तो उन सभी बिल्डिंग्स के बारे में अगले 5 साल में इस तरह का जो उन्होंने पूरा प्लान अपना एफिडेविट में दिया है, काफ़ी विस्तृत तरीके से वो प्रेजेंट किया है। कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया कि 5 साल तक क्या होगा, क्योंकि शिक्षा तो 5 साल इंतजार नहीं कर सकती, बच्चे का भविष्य तो 5 साल इंतजार नहीं कर सकता। जी, उसके लिए कोर्ट ने ये आदेश किया है और स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किया है कि जैसा कि पहले कहा था कि आप कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसकी हालत ख़राब है उसमें स्कूल व्यवस्था नहीं चलाएंगे, तो कोर्ट ने अब आगे आने वाली तारीख में, और पहले भी ये कहा था कि हम इस तरह के डायरेक्शंस पास करना चाहते हैं कि एक मॉनिटरिंग कमेटी ये इंश्योर करे कि अगले सेशन में जो भी स्कूल जिनमें एक्चुअली स्कूलिंग एक्टिविटी की जा सकती है, जिनको स्ट्रक्चरली वायबल माना जाए एक एक्सपर्ट बॉडी से, सिर्फ उन्हीं स्कूलों में जो है स्कूलिंग एक्टिविटी की जाए। उसके अलावा जो स्कूल का अगर कोई पोर्शन है या स्कूल का कोई स्पेसिफिक रूम है उनमें इस तरह की एक्टिविटी नहीं की जाए, और धीरे धीरे अगले कुछ सालों में इसमें रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन की कार्रवाई होती रहे। तो ये निरंतर एक प्रोसेस कोर्ट ने बना दिया, और एक समिति बनाने की बात कही है कोर्ट ने, जो समिति अब मॉनिटर करेगी और पैसा रेगुलर डालना होगा उसमें। जी,
इस समिति को बनाने के लिए और इसमें कौन मेंबर रखे जाएं, क्योंकि इसमें अगर सिर्फ सरकार के द्वारा अपॉइंटेड यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही अगर मेंबर बनाया जाए सिर्फ, तो हो सकता है वो उतनी कारगर ना रहे। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से, जो कि इस में अमाइकस क्यूरे, न्याय मित्र और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल, जो सभी अधिवक्ताओं से कहा है कि अपने सजेशंस दें। और 28 तारीख को अभी ये वापस मैटर की सुनवाई रखी गई है, जिसमें वो इस समिति में कौन कौन मेंबर होने चाहिए, किस किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए उसका, इस पर निर्णय किया जाएगा शायद। किया जाएगा। सर एक सवाल और आता है कि अगर 5 साल में हम 87,000 कमरों का पुनः निर्माण करेंगे या जीर्णोद्धार करेंगे, लेकिन 5 साल की ड्यूरेशन में जो आज जर्जर होने की तरफ बढ़ रहा है वो जर्जर हो चुका होगा, क्या उसका भी प्लान इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है? जी, अभी इस एफिडेविट पे सभी पार्टीज़ को ये एफिडेविट कल ही मिला है। इस पे सभी पार्टीज़ जो हैं और इंक्लूडिंग कोर्ट जो है इसका अध्ययन होगा, और इस पे रिप्लाई फाइल करने को भी कहा है अमाइकस क्यूरे को, जो न्याय मित्र है उनको। पर कोर्ट की ये टिप्पणी ज़रूर रही है कि जो बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है, यानी कि बिल्डिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेशन है, वो एक पीरियोडिक फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि जैसा कि आपने कहा कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनका बिल्डिंग सर्टिफिकेशन उनकी पूरी निरंतर कंटिन्यूस एंटायर लाइफ तक नहीं रह सकता है, कुछ लिमिटेड टाइम तक ही हो सकता है। तो वो पीरियोडिकली बार बार उसका निरीक्षण हो, बार बार उसका जो बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है वो किया जाता रहे, जिससे कि जो इवन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनका रिपेयर करके, जिनमें आज भी कई सरकारी कार्यालय चल रहे हैं, कोर्ट्स चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर पुरानी बिल्डिंग जो है ख़राब स्थिति में है। तो अगर उसको टाइमली रिपेयर किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए, तो शायद ये समस्या जो है बार बार उत्पन्न नहीं होगी। और ख़ासकर बारिश, और क्योंकि हैवी बारिश के कारण जो नुकसान होता है, जो आने वाले समय में बारिश फिर से एंटिसिपेटेड है जून जुलाई में, तो उससे पहले ही ये सब स्टेप्स अगर लिए जाएँ तो शायद इस प्रॉब्लम में थोड़ा सुधार आने वाले सेशन से पहले किया जा सकेगा। बाड़मेर के अंदर एक स्कूल, सरकारी स्कूल में पंखा गिर गया, एक बच्चे के सर के ऊपर गंभीर चोटें आई, क्या वो विषय, उस तरीके के विषय भी कोर्ट में आज देखने को मिले, या कोर्ट ने उस विषय के ऊपर सरकार को कुछ कहा? क्योंकि आप देखिए प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट तारीख दे रहा है और बहुत सख्त लहजे में बात कर रहा है, और उसके बीच में अगर ये हादसा होता है तो बहुत दुखद है राजेश। जी बिल्कुल, ये जो आप इंसिडेंट की बात कर रहे हैं इसका जिक्र भी आया, और जो अमाइकस हैं, न्याय मित्र हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, और कोर्ट ने भी इस चीज़ का संज्ञान लिया कि इस तरह के इंसिडेंट्स शायद तब तक नहीं रुक सकते जब तक कि किसी की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो, कि अगर किसी बिल्डिंग में कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसीलिए वो सर्टिफिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेशन की कोर्ट जो इंसिस्ट कर रहा है, उस सर्टिफिकेशन से यही इंश्योर होगा कि जिस पर्सन के द्वारा वो सर्टिफिकेशन एक टाइमली मैनर में, एक क्वार्टर में या एक साल में दिया जा रहा है, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा ये इंश्योर करने के। और अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो कल को कोई अगर लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो उस पर्सन के खिलाफ होगी जिसने उसको शायद अपने कार्यालय में बैठे बैठे ही सर्टिफाई कर दिया कि ये बिल्डिंग उपयोग करने योग्य है। तो एक कोर्ट का भय भी रहे और एक क्रिमिनल एक्शन का भय भी रहे। और नहीं सिंह साहब, तो क्या कोर्ट की मंशा आपको, आप न्याय के जानकार हो, न्यायपालिका के साथ जुड़े हुए हो, काम कर रहे हो, कोर्ट की मंशा आपको नजर आ रही है कि कोर्ट इसको अब जिम्मेदारी तय करते हुए क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट करने के मूड में है? बिल्कुल बिल्कुल। जो एग्जिस्टिंग जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उन सब के बारे में भी कोर्ट ने हर टाइम, हर बार अलग अलग एफिडेविट्स में जानकारी भी मांगी है, और क्या क्रिमिनल एक्शन लिया गया है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के अगेंस्ट, वो जानकारी भी मांगी है। तो इसमें तो कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मुद्दे पर, कि अफसर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ कागज़ पे कोई डिसीजन करके और छूट नहीं पा सकती है। अगर एक्चुअल में, रियलिटी में उसके एक्शंस की वजह से कोई डैमेज हो रहा है, किसी की लाइफ खतरे में आ रही है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा। इस तरह की जो आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, और इस तरह की उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ऑर्डर भी होगा। ऑर्डर भी होगा। देखिए बड़ी यहाँ से आज खबर निकल रही है, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने ही स्वतः संज्ञान लिया था इस मुद्दे के ऊपर, कोई आया नहीं था, कोई जनहित याचिका नहीं थी इसमें, स्वतः संज्ञान लिया, सरकार को खींचा, यहाँ तक कि बजट तक की मॉनिटरिंग राजस्थान हाई कोर्ट ने की है। राजस्थान हाई कोर्ट ने ये तक पूछ लिया कि 950 करोड़ रुपए का बजट लेके आए हो, 20,000 करोड़ के काम कैसे करोगे? उसका नतीजा ये है कि आज की तारीख पे मुख्य सचिव राजस्थान सरकार ने 700 पन्ने का एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है 12,500 करोड़
आने वाले 5 साल में किस किस तरीके से लगाए जाएंगे, कैसे कैसे खर्च किए जाएंगे, और बाकी पैसे के लिए केंद्र से मीटिंगें शुरू हो गई हैं। ये है कोर्ट का डर और ये है कोर्ट की ताकत। कोर्ट अब इस मूड में नजर आ रहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट ये मान रहा है कि जिम्मेदारी तय करो, अगर कोई हादसा हुआ तो वो जिम्मेदार अब बचेगा नहीं। राजस्थान हाई कोर्ट शिक्षा को लेकर जिस तरीके का रुख रख रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान की शिक्षा का स्तर और राजस्थान की शिक्षा पद्धति दोनों ही बदल सकती हैं और यहाँ तस्वीर कुछ और हो सकती है। अच्छे दिनों की उम्मीद अब लोग राजस्थान हाई कोर्ट से लगा रहे हैं सिंह साहब। जी, यस। अगली सुनवाई पे क्या होता है ये भी आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।